2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में पेपर लीक और फर्जीवाड़ों की खबरें एक बार फिर उसी तरह गूंजने लगी हैं जैसे पहले गूंजती थी। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत में युवा पेपर देकर भी संतुष्ट नहीं है। जी हां, अब डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा के पेपर के भी लीक होने की संभावना जताई जा रही है। मामला इतना बढ़ गया कि 6 अभ्यर्थियों ने तो परीक्षा का ही बहिष्कार कर दिया और अब लाखों अभ्यर्थियों की भी टेंशन बढ़ी हुई है। दरअसल आरपीएससी द्वारा रविवार को करवाई गई डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली में सामने आई एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना ने सबको परेशान कर दिया है। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र का लिफाफा खुला हुआ मिला, जिससे पेपर लीक की आशंका ने जन्म ले लिया। मामला इतना गंभीर हो गया कि 6 अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और इस संदर्भ में न सिर्फ आरपीएससी बल्कि स्थानीय थाने में भी लिखित शिकायत दी है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनीश मरोठिया ने बताया कि जब परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा रहा था, तभी कुछ उम्मीदवारों ने यह देखा कि जिन लिफाफों में प्रश्न पत्र रखे हुए थे वो पूरी तरह से सील नहीं थे। यही बात इन अभ्यर्थियों को चौंका गई और उन्होंने तत्काल विरोध जताया। उनका कहना था कि यदि परीक्षा शुरू होने से पहले ही लिफाफा खुला हुआ पाया गया है तो यह पेपर लीक की बहुत बड़ी संभावना को जन्म देता है। इस पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने से ही इनकार कर दिया और घटना की शिकायत संबंधित अधिकारियों से लेकर पुलिस तक को दी। वहीं दूसरी ओर आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि आयोग की परीक्षाएं अत्यंत पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था के साथ आयोजित करवाई जाती है। सचिव मेहता के अनुसार सभी प्रश्न पत्रों को स्टील ट्रंक में सील करके परीक्षा केंद्र भेजा जाता है और उन्हें सेंटर सुपरिटेंडेंट के कमरे में रखा जाता है। ट्रंक खोलते समय 2 रैंडम उम्मीदवारों को उपस्थिति में फॉर्म नंबर 4 की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। उसके बाद ही प्रश्न पत्रों को संबंधित कक्षाओं में भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है और किसी भी प्रकार की लापरवाही की संभावना नहीं रहती। सचिव ने यह भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया, उन्होंने बिना पूरी जानकारी के ये कदम उठाया है। अगर उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति थी तो उन्हें परीक्षा केंद्र पर ही लिखित में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, जिससे समय पर जांच की जा सकती थी। उन्होंने आगे यह भी बताया कि अगर अब भी किसी को कोई शिकायत है तो वे सोमवार को आरपीएससी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रख सकते हैं या फिर आयोग के ग्रीवेंस पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अब एक तरफ अभ्यर्थी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ आयोग इससे पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।